जिस कृष्ण प्रेम में आप इतनी डूबी हैं, उस कृष्ण के नाम पर इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। फिर ये भेंट आप उसे ही दे जिसके नाम पर आप देना चाह रहे हैं। आली री मेरे नैना बाण पड़े। घणी खम्मा अन्नदाता, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, अकबर ने अपनी माला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी रख दी थी। अगर खबर झूठ हुई तो मेरा सर और आपकी तलवार को। भाई साहब, मुझे लगता है उधर ठीक कहती है। भाभी साहब ना तो आपके प्रति पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा रही है, न ही राजपूताना के प्रति। और आपकी डील का नतीजा ये हुआ कि आज मुगल बादशाह हमारे घर तक आ, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। तुमने पत्नी का धर्म नहीं निभाया, मैं चुप रहा। तुम्हारे कृष्ण अनुराग को देखकर मैंने महल में मंदिर भी बनवा दिया। आम लोगों में तुम्हारे उठने बैठने नाचने गाने को भी मैंने अनदेखा किया, पर तुम्हारे कारण एक मुगल एक राजपूत राजकुमारी को छू कर चला गया। अब भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो जाकर डूब मरो किसी नदी में और मेरा पीछा छोड़ो। एक बात बताओ सूत्रधार, यदि सब में परमात्मा ही है तो लोगों में इतना फर्क क्यों होता है? कोई बिल्कुल शांत, कोई अशांत, कोई दुनिया में उथल पुथल हो जाए फिर भी निष्क्रिय और उदासीन, और कोई पूरी ही दुनिया पर अपना अधिकार करना चाहता है। ऐसा गुणों के ही कारण होता है नटी। यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। हाँ, पर हर व्यक्ति में ये तीनों ही गुण होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्त होते रहते हैं। पर हर व्यक्ति में एक ऐसा गुण जरूर होता है जो उसके व्यक्तित्व पर हावी होता है। बाकी के दो गुण सुषुप्ति या निष्क्रिय अवस्था में विद्यमान रहते हैं। रुको, मैं तो मीराबाई के बारे में बात कर रही थी। यदि अकबर मंदिर में आ भी गया तो इसमें बेचारी मीराबाई क्या कर सकती थी? पर भोजराज इतना सोच सकता तो ऐसी विवेकहीन हरकत ही क्यों करता? यही तामसिक गुण है। तो फिर मीराबाई का क्या हुआ सूत्रधार? मीरा तो अपने गोपाल के गीत गाते हुए वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्होंने अपने कई बरस वहीं बिताए। उनका कृष्ण प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें राधा रानी का पुनर्जन्म कहना भी शुरू कर दिया। इधर भोजराज को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। सुनी हो मैंने हरियावन की आवाज, सुनी हो मैंने हरियावन की आवाज। माले चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, माले चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, कब आवे महाराज। मीरा, आप मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कृष्ण की ये दासी आपको क्या दे सकेगी राणा जी? माफी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जैसे मुझे एक खबर मिली कि तुम वृंदावन में हो, मैं सीधे चला आया। कृष्ण की मीरा और कहाँ जा सकती थी? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अपने कृष्ण को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकती राणा जी। अब तुम्हें कृष्ण को छोड़ने को कोई नहीं कहेगा। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दो, मेरा मान रख लो। और मीरा भोजराज के साथ वापस चित्तौड़ लौट आई। कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई और फिर मीरा के ससुराल वालों ने मीरा को तंग करना शुरू किया। कभी जहरीला सांप तो कभी जहर, पर मीरा का बाल भी बांका न हुआ। सूत्रधार, फिर मीरा ने क्या किया?
अपने ससुराल वालों से तंग आकर फिर मीरा ने अपने समय के महान संत गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जीते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मही देत करे समाई। मेरे माता पिता के संग हूँ हरि भक्तन सुखदाई। थोड़ी देर सांस ले लो, मैं उत्तर लिख देता हूं। जी बाबा। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लो। जाके प्रिय न राम वैदेही। और तुलसीदास जी ने सगे संबंधियों को छोड़ देने की सलाह दी। तामसिक और राजसिक लोगों की संगत छोड़ देनी चाहिए। कोई भी गुणातीत यही सलाह देगा। गुणातीत यानी ऐसा व्यक्ति जो गुणों से ऊपर उठ गया हो, अंतर मन में घटने वाले तीनों गुणों के प्रभाव से जो अप्रभावी रहता है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत अपने आसपास के वातावरण से मुक्त अंतर मन में शांति पूर्वक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो स्वयं में अवस्थित होता है वो सुख दुख में एक समान रहता है। उसके लिए कंकड़, सोना और हीरा सब एक समान है। उसके लिए प्रिय अप्रिय एक समान है। निंदा और प्रशंसा में भी वो एक समान रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की सलाह से मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर अपने चाचा के पास मेड़ता चली गई, जहां उनके चाचा ने उनका स्वागत किया। अब वे कृष्ण की आराधना को पूरी तरह स्वतंत्र थी। अब वे भी तुलसीदास जी की तरह गुणातीत हो चुकी थी। यानी वो सर्वारंभ परित्यागी हो गई थी। अच्छा, यानी इच्छाओं से प्रेरित कार्यों में अस्थिरता या एक बेचैनी होती है। कुछ हासिल करने की बेचैनी, कमाने की बेचैनी, संग्रह करने की बेचैनी, धन का संवर्धन करने की बेचैनी, मलिकाना हक जमाने की बेचैनी, इन सबको आरंभ कहते हैं और उसे छोड़ने वाले को सर्वारंभ त्यागी। ये सारे आरंभ जीवन में दुखों का ही संचार करते हैं। ये सारी इच्छाएं अहंकार से प्रेरित होती हैं और गुणातीत अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के सुख का अनुभव कर चुका होता है। इसीलिए वो अस्थायी अस्तित्व को छोड़कर स्थायी अस्तित्व के सुख का अनुभव करता है और संसार में एक दिव्य पुरुष की तरह
अपने अहंकार का शमन करके निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, जो मित्र और शत्रु के प्रति समभाव है, वही गुणातीत है जो त्रिगुणों से परे है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।